मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्यवरों के चरण कमल में कोटि से वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि महाराज के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के चरण कमल में कोटि से वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज, श्रुत स्थलीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिराज जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणावंती माताओं तथा बहनों, बम्बई का सुंदर बहुत बड़ा 90 फीट वाला रास्ता है। ऐसे रास्ते पे कोई युवक गाड़ी लेकर के जा रहा है। हवा में गाड़ी उड़ रही है, इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा है और ऐसे में बीच में ही रेड सिग्नल लग जाए तो क्या होता है? मन बेचैन हो जाता है। अभी सिग्नल लगना था क्या? अच्छी तरह संगीत सुनते सुनते मस्ती से गाड़ी चलाने वाले को बीच में ही जैसे सिग्नल लग जाता है तो जीव उसका ऐसे तड़पने लग जाता है। आप लोग भी जब सिटी में जाते हो गाड़ियां लेकर के और सिग्नल लग जाए और आपको जाने की जल्दी हो तो आपको लगता है अभी ये 5 मिनट का जाएगा। हमेशा हर एक जीवात्मा को ऐसा ही होता है। चारों बाजू हमारी जय जयकार प्रशंसा हो रही हो, दुकान में जितना चाहते हैं उससे भी ज्यादा नफा मिल रहा हो, अपने पुत्र पुत्रियां अनुकूल हो, सब प्रकार का सुख मिल रहा है, सब प्रकार से आनंद मंगल चल रहा है। ऐसे में यदि साधु संत रेड सिग्नल लगा दे, ये सारा नश्वर है, आज है तो कल नहीं है। अरे हमारे साथ सुख सुख बोलो ना, तो का सुखी जग रहा है, क्यों माने परेशान करो? होता है कि नहीं होता है? आप हमारा संसार से मन उठा रहे हो। बहुत सारे जो लोग इस बात को जानते हैं पर मानते नहीं है, वो लोग कहते आप हम लोगों का इस संसार से मन उठाने का ही काम करते हो। मन बैठाने जैसा है या उठाने जैसा है? बोलो ना, नहीं होशियार है सर का। उठाने जैसा है या बैठाने जैसा है? नश्वर है या शाश्वत है? उठाने जैसा है। पर उठाने टावरे की जैसी गहरी नींद हो और गहरी नींद में से कोई उठा रहा हो, रात को लेट सोए, सुबह में जल्दी उठा दिया किसी ने तो क्यों उठाए जाए? थोड़ा सुवन देने तक कहीं जा रहे या नहीं? ऐसा जिसको होता है वैसे ही यदि साधु संत जगाते हैं तब जिसको भौतिकता में आनंद आता है, ऐसे लोगों को धर्म ध्यान की बातें अच्छी नहीं लगती है। हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख की खोज सब बाहर ही करते जा रहे हैं। पर बाहर जहाँ सुख है ही नहीं तो वहाँ सुख मिलेगा कैसे? जैसे वृद्धा की सुई झोपड़ी में खो गई थी, वो रास्ते को ढूंढने के लिए जाए तो जो झोपड़ी में खो गई है सुई, वो रास्ते में मिलेगी क्या? उसको पूछे तो रास्ते में क्यों ढूंढ रही है? वो कहती रास्ते पर लाइट है, झोपड़ी में अंधेरा है। अब जो जहाँ नहीं है वहाँ कैसे मिलेगा? सुख गाड़ी में है, पुत्र पत्नी परिवार में है, कहाँ सुख है? क्षण भर का सुख क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा। क्षण भर के लिए सुख लगता है और अनंत काल तक उसकी मोह माया के कारण दुखों को भोगना पड़ता है। कर्तव्य वरत नहीं। मोह माया में ऐसे फंसे गए जैसे मकड़ी जाल में फंस जाती है। जैसे मकड़ी
जाल फसत है, फंस गए सब बेचारे। जैसे मकड़ी जाल में फंसती है ना, संसारी सभी लोग ऐसे संसार के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं। वह जाल बुनती ही जाती है, बुनती ही जाती है, और जितना बड़ा जाल बनाती है उतना ज्यादा उसको फंसना पड़ता है। अभी तक जाल बुना नहीं है, एक आध ही जाल का एक दौरा ही लगाया गया, और उससे में उसको यदि कोई आपत्ति लगे तो फटाक से उसको छोड़ करके भाग सकती है। परंतु मकड़ी के जाल को पूरा बना दिया गया हो, और हमारी बहनें झाड़ू लगाती है ना, तो पूरा जाला के जाला तोड़ देती है। पूरा जाला बनाने के लिए मकड़ी को कितना दुख हुआ होगा, कितना कष्ट सहन करना पड़ा होगा। और आपके एक झाड़ू में जब उसका जाला टूट जाता है तो उसको कितना दुख लगेगा। लेकिन जाला बनाया ही नहीं, तो वैसे ही मकड़ी के जाल के जैसे घर बनाया, सब कुछ राज रचीला एकदम सुस्वस्थ मस्त बन करके रहने के लिए सारी सुविधा बना दी, फर्नीचर बना दिया, बंगला बना दिया, सब कुछ बनाया। और ऐसे समय में यदि मौत की घंट बज जाए तो निकलना कितना कठिन रहता है। और जिस व्यक्ति के पास में ना आगे पीछे कोई रोने वाला है और ना बहुत ज्यादा धन है, वैभव है, वो उस व्यक्ति के सामने मौत आ जाए तो क्या कहेगा, कल आती होता आज आ जाना भाई, क्या टेंशन की बात। इसलिए सुखे समाधे जीना है तो हमारे जीवन में जितना त्याग का महत्व है उतना महत्व दूसरे किसी भी बात का हो ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए मेरी भावना में कहा है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबराए, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पाए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। अब सुखी कैसे रह सकेंगे? सुखी बनने के लिए संसार की उपाधि कम करनी होगी। वर्षगांठ का संदेश लेने के लिए मोहन ऋषि जी महाराज साहब के पास में एक व्यक्ति आया, डायरी दी और कहा आज मेरा वर्षगांठ है, बर्थडे है, तो कुछ 2 लाइन लिखने की कृपा करो। गुरुदेव ने लिखा, जिंदगी के दिन यदि बढ़ते हो तो संसार की उपाधि बढ़ाना, जिंदगी के दिन यदि कम होते हो तो संसार की उपाधि कम करना। वर्षगांठ के दिन जिंदगी के दिन बढ़ते हैं या घटते हैं? घटते हैं, तो फिर उपाधि कम करना या ज्यादा करना? कम करना अच्छा लगता है। यदि जुन्नर में बहुत बड़ा बंगला है तो भी पूना में 2 बेडरूम किचन हॉल का एक फ्लैट तो होना ही चाहिए। बाय चांस 2 बेडरूम किचन हॉल का फ्लैट हो गया तो और बढ़ा लेना है। मुझे 4-5 बेटे हैं तो 4-5 फ्लैट पूना में भी हो जाने चाहिए। उपाधि बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। और इसी कारण जो थोड़ा भी सुख मिला है उस सुख को मान नहीं पाते गए, दिन रात उसी चिंता में रहते, ये करना है, ये करना है, इमम चाहती इमम चलती, ये हो गया है, ये करना बाकी है, ये मिला है, ये नहीं मिला है, उसी में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर सुखी कहाँ से रह पाएंगे? और खाली गाते जाते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के। अरे तेरा सोता तो सुखी बनो, बचे दूसरा का सुखी की चिंता करो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, किसी को किसी भी प्रकार का दुख न लगे, कोई घबराए नहीं, सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करे। ऐसा ही संसार की नश्वरता का, प्रामाणिकता से जीने का, न्याय नीति से जीने का संदेश एक
संत दे रहे हैं। संत ने उपदेश दिया, जैसे 12 प्रकार के तपों में अनशन का यानी उपवास आदि करना ये तप है, उसी प्रकार प्रतिसंलीनता, अपने रुचियों को संक्षिप्त बनाना, अपनी इच्छाओं को कम करना, ये भी एक प्रकार का तप है। और जो इच्छा कम करेगा वो न्याय नीति से जिंदगी जिएगा। जो न्याय नीति से जिंदगी जिएगा उसके कर्म जल्दी से क्षय हो जाएंगे। अन्याय का एक भी पैसा वापरना नहीं, खुद की कमाई का न्याय नीति से मिलाया हुआ धन ही कमाना, ऐसा सारा उपदेश संत ने दिया। एक युवक यह उपदेश सुन रहा था। उपदेश सुन करके उसको मन हो गया कि मैं तेला कर लूं। उसने तेला कर लिया। तेला किया, इतना गरीब था, इतना गरीब था, ना घर था ना बार था, खाने के लिए पैसा भी नहीं था। अब पालना करे तो करे कैसे? परंतु किसी के घर तो पालना करने के लिए जाना नहीं है, खुद की कमाई का जो होगा वही खाना है। अब तेले के पालने में खुद की कमाई करने के लिए जाए कहाँ? वह पूरे नगर में घूमता है, कुछ काम करूं, कुछ काम करने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे मैं पालना करूं। लेकिन कहीं पर कोई सुबह सुबह का काम मिलने वाला था। नदी के किनारे जाता है घूमते घूमते, और उतने में सामने से नदी में तैरता हुआ एक सफरचंद दिख जाता है, एप्पल दिख जाता है। ओ, क्या भगवान की लीला है, आज मुझे पालना है और सफरचंद तैर करके आ रहा है, चलो इसी से पालना कर लूं। नदी में से सफरचंद निकाला, सुधारा और खा लिया। फिर संतों के वचन याद आए, न्याय नीति से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से कमाया हुआ ही खाना चाहिए। ये तो अन्याय हो गया। ये सफरचंद किसका होगा? ये नदी में कैसे आया होगा? जरूर नदी के किनारे कहीं सफरचंद का बाग होगा, पेड़ से यह गिर गया होगा, उसके मालिक को मिलने के लिए जाना चाहिए। जब तक सफरचंद का मूल्य चुका ना दूं, तब तक मैं अन्यायी रहूंगा। जब मैं सफरचंद का मूल्य चुकाऊंगा तभी मैं न्यायप्रिय बन जाऊंगा। वह चला जाता है नदी के किनारे, तेले का पालना है, मात्र सफरचंद खाया है, चलते जा रहा है। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसको एक बगीचा नजर आता है, और उस बगीचे में सफरचंद का पेड़ भी नजर आता है। वहां जो मालिक था उसको पूछता है, इस बगीचे का मालिक कौन है? तो उसने अंगुली से घर बताया और कहा, इस घर में मालिक रहते हैं। बाहर से खड़े खड़े आवाज लगाई, कहा कि मैंने आपकी चोरी की है। बोले, भाई मेरे पास चोरी करने का क्या है, बगीचे में तो मालिक है, तो आपने क्या किया वैसा? तो बोले, मैंने आपके बगीचे से जो फल सफरचंद तैरता हुआ आया, आपको पूछे बिना मैंने वो खा लिया है। वो मेरे श्रम का नहीं था, वह मैंने बिना पूछे भी खा लिया है, इसलिए एक फल मेरा नहीं हो सकता है। तो आप उस सफरचंद का जितना मूल्य होगा, मैं मूल्य तो चुका नहीं पाता हूँ, परंतु आपका कुछ ऐसा काम बता दो, मैं वो काम कर दूंगा जिससे आपका मूल्य चुकता हो जाएगा। तो मालिक ने देखा लड़का कैसा है, क्या है। 5 मिनट उसके साथ में बातचीत की और कहा, आप मैं जो कहूँगा वह मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। चुका दूंगा। देखो एक बार सोच लो, मैं जो भी मूल्य आपसे मांगूंगा वो चुकाना पड़ेगा। बोले, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं कभी वचन को टालूंगा नहीं। रघुकुल रीत सदा चली जाएगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा वचन जाएगा नहीं, आप जो भी कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो सोच लो एक बार, मैं जो कहूँ वो करना है, बदलना नहीं है।
मुझे एकलौती बेटी है, उसके साथ में आपको शादी करनी है। वो विचार करता है ये प्रायश्चित है या पारितोषिक है। ये सफरचंद का मूल्य चुकाना है तो ये प्रायश्चित है या पारितोषिक है, विचार करता है। मैं वचनबद्ध हूँ, जो आप कहोगे वो मुझे करना ही पड़ेगा। बोले देखो मेरी जो लड़की है वह लंगड़ी है, एक पैर से चलती है, कभी दो पैर से भी चल लेती है और कभी चलती ही नहीं है, जाके जा खड़ी रह जाती है। मेरी लड़की सुनती है, नहीं भी सुनती है, आधा सुनती आधा नहीं सुनती है, वह अर्धबहरी है। मेरी लड़की अंधी है, अर्ध अंधी, एक आंख से देखती है, कभी दो आंख से भी देखती है और कभी आंखें बंद भी कर लेती है। वो लड़का सब सुन रहा है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, जो भी आप कहोगे सब करने के लिए मंजूरी है। देखो अभी आपकी शादी कर देते हैं, लड़की को आवाज लगाते हैं, लड़की अंदर से मंद गति से चलती हुई आती है। हमारी बहनों को याद होगा जब देखने के लिए आते हैं फटाफट चलते जाओ की मानते थे आगे बोल रही है कोई देख रहे आया मैंने लाना कर रहे थे, मुझे मान देखना नहीं है कि देखना नहीं मान सारे भाषा करते। लेकिन हमारे बहनें कितने के सामने कोई की एक दो बार में शादी हो जाती है, किसी को एक बार में पसंद कर लेते हैं, किसी को 10-10 दिन की पेंटिंग देखने के लिए आते। हमारे गुरु जी महाराज धर्मशिला जी महाराज थे तो उनके पिताजी ने उनको दीक्षा नहीं दे दी ना, इसलिए देखने के लिए लोगों को बुलाया था। बार बार उनके पिताजी कहते थे तेरी तो शादी कर ली है, वो मना करते थे, फिर भी एक बार देखने के लिए लोगों को बुला लिया। तो उन्होंने जाकर के कहा मुझे तो दीक्षा लेनी है, आप क्या मुझे देखने के लिए आया, हमारे घर में गट्टी पड़ी है ना उसको जाके देख लो। तो उनके पिताजी इतने चिढ़ गए थे, बोले मेरा अपमान करती है क्या तू, देखने के लिए लोगों को बुलाया ऐसा कहा जाता है क्या? मैंने अपमान नहीं किया है, मैं तो दीक्षा लेनी चाहती हूँ, मैं उनके सामने क्यों जाऊँ? तो यह लड़की को भी देखने के लिए तो आया नहीं था, परंतु उसको पिता के ऊपर इतना विश्वास था, पिता ने जैसे भी बुलाया मंद गति से सामने वह आती है तो वह लड़का उसको देखता है, ये तो रूप का अवतार, ये तो अप्सरा के समान है, ना तो ये लंगड़ी है, ना अंधी है, ना बहरी है, कुछ भी नहीं है, और ये क्या कह रहा है माली? तो उन्होंने उस लड़के ने कहा आपकी लड़की तो लक्ष्मी के स्वरूप है, मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे पास में ना धन है ना घर है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे इसके साथ में शादी कर सकता हूँ? तब वो कहते हैं तो आप कहते हो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने जो मेरी बेटी लंगड़ी है वो कहा ना, तो उसका कारण है कि जब कहीं पर खराब काम चलता हो ऐसे जगह पे वो लंबी हो जाती है, एक आध कदम आगे बढ़ती है तो वैसे ही खड़ी रह जाती है, लंगड़ाती है। जब कोई क्रांति का काम करना हो, अच्छा काम करना हो तो ये दोनों पैरों से दौड़ती है, किसी परोपकार का काम करना हो तो ये दोनों पैरों से भी दौड़ती है। ये बहरी है, यानी किसी की निंदा होती हो वहां पे वो बहरी बन जाती है, सुनती ही नहीं है, और प्रभु की स्तुति सुनना हो ऐसे जगह पे दोनों कान खोल के वो सब कुछ सुन लेती है। मेरी लड़की अंधी है, अर्ध अंधी है, मैंने कहा था, जब कोई सूक्ष्म बात को देखना हो, आप लोग सुई पर जैसे आंखें फाड़ने देखोगे, इसे देखो, इसे एक आंखें थोड़ी सी कम छोटी करके पदे से दो, जब सूक्ष्म बात को देखना होता है तब वह एक आंख बंद करके देखती है, जब संत दर्शन करना होता है तो दोनों आंख खोल करके संतों के दर्शन करती है, और
जब कोई अश्लील चित्र होते हैं, ऐसे समय में मेरी बेटी अंधी बन जाती है, कुछ भी नहीं देखती है। आप सब ऐसा हो ना, टीवी देखते वक्त जो नहीं देखना है वो आंख बंद कर देते हो ना। हाँ तो नहीं, गोल गोल मुंडा फिरा के समझे नहीं मिलेगा। वैसा ही बनना चाहिए। कभी बहरा भी बनो, कभी अंधा भी बनो, कभी लंगड़े भी बनो। ये सब सुन करके वह लड़का कहता है, लेकिन आपकी लड़की को संभालने के काबिल मैं नहीं हूँ, परंतु अभी मैंने आपको वचन दिया है, तो आप जो कहते हो करने के लिए तैयार हो। तब उसके पिता, लड़की के पिता कहते हैं, आपके पास में बाह्य लक्ष्मी बनेगी नहीं है, लेकिन आपके अंदर से आंतरिक लक्ष्मी है। अरे एक सफरचंद का मूल्य चुकाने के लिए आप 4-5 किलोमीटर चल करके यहाँ तक पहुंचे, तो इससे ज्यादा लक्ष्मी और कौन सी हो सकती है। इतनी प्रामाणिकता की, सज्जनता की, सरलता की लक्ष्मी आपके पास में है, इससे ज्यादा लक्ष्मी बढ़िया और कोई नहीं हो सकती है। जिसके जीवन में ऐसा सद्गुण होता है वह सच्चा सुखी होता है। हम खाली सुखी रहे सब जीव जगत में कहते हैं, सुख ना धन में है, ना घर में है, ना परिवार में है, सुख तो अंतर आत्मा में है। संतोषी नर सदा सुखी, और जो ऐसा सुखी रहता है वह कभी किसी से घबराता नहीं है। हमें भी सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। वैर पाप अभिमान 3 शब्द हुए हैं। वैर के लिए तो संवत्सरी के समय में बहुत कुछ सुन लिया है। किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए, ये बातें तो आपने बहुत सुन ली है। पाप के ऊपर 18 दिन तक बोलना पड़ता है। पाप के ऊपर यानी पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषाघात, तीसरा अदत्तदान, ऐसे 18 पापस्थान के ऊपर 18 दिन बोल सकते हैं, परंतु अपने पास में समय कम है, तो ये सारा पाप का मामला भी छोड़ देना चाहिए। अभिमान के ऊपर तो अपन ने बहुत कुछ सुना भी है, बहुत बार कषाय के ऊपर भी प्रवचन हुए हैं। एक बार लोगों को बहुत प्रकार के अभिमान होते हैं। अभिमान कितने प्रकार के हैं बताइए? अभिमान यानी मद कितने प्रकार के? पर्टिकुलरली शब्द बोला तो फटाक से ध्यान में आएगा। अट्ठेई मय ठानेई, जाय मयनम, कुल मयनम, बल मयनम, ये जाति मत, कुल मत, बल मत, इसके ऊपर भी मैंने बहुत कुछ कह दिया है। एक बार विक्रम राजा कालिदास पंडित के साथ में धर्म चर्चा, ज्ञान चर्चा आदि कर रहे थे। कालिदास पंडित की विद्वत्ता का कोई पार नहीं, इतनी विद्वत्ता, और राजा विक्रम का रूप इतना ज्यादा था। एक बार बोलते बोलते विक्रम राजा कहते, कालिदास तेरे में जितनी विद्वत्ता है ना, उतना भगवान ने तेरा रूप भी दिया होता तो अच्छा होता था। तेरा मुख बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी देता तो भगवान का क्या चला जाता था। कालिदास समझ गए राजा का क्या कहना है। राजा को स्वयं के रूप का अभिमान हो गया, इसलिए मुझे कह रहे हैं कि तेरा मुख सुंदर होता तो अच्छा है। गर्मी का समय था और हमेशा कालिदास पंडित विक्रम राजा के पास में बैठे रहते थे। तो विक्रम राजा को प्यास लगी तो सोने के पात्र में पानी ले जा करके राजा को दिया। मुंह में पानी डाला, जैसे मुंह में पानी डाला, ये क्या पानी दिया? गरम गरम, इतनी गर्मी में ऐसा गरम पानी आपने दिया, क्यों ठंडा पानी नहीं है क्या? है तो ठंडा पानी क्यों नहीं देते हो? परंतु मिट्टी के बर्तन में है, सोने के, ये तो सोने के बर्तन में पानी है, वो पानी तो मिट्टी के बर्तन में है। अरे मिट्टी की तो मिट्टी के, लेकिन प्यास लगी तो गर्म पानी से कैसे प्यास बुझेगी? तो मिट्टी के बर्तन में भी क्यों ना हो दे दो, कुंजे का पानी जो है वो दे दो। अब कालिदास ने
पानी पी के विक्रम राजा को संतोष हो गया, शांति हो गई, तृषा शांत हो गई। तब मौका देख करके कालिदास ने कहा, सोने के पात्र में रहा हुआ पानी गर्म रहता है और मिट्टी के पात्र में रहा हुआ पानी ठंडा, शीतल, शाकाहारी रहता है। बाह्य रूप से देखा नहीं जाता है, अंदर में क्या भरा है वो देखना जरूरी है। सोने के पात्र में पानी ठंडा नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार बहुत ज्यादा रूप सौंदर्य मिल गया तो विद्वत्ता नहीं खिलती है। विद्वान लोगों के लिए रूप का कोई महत्व नहीं होता है। विक्रम राजा भी समझ गए, मैंने इसे कहा था ना कि तेरा चेहरा ऐसा है, भगवान ज्ञान के साथ में तुझे रूप भी देते तो अच्छा था। तो रूपवान को होना, खाली रूप ही मिल गया लेकिन अंदर में गुण नहीं हो गए तो कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से कहा तो विक्रम राजा को जो गर्व था, अभिमान था कि मैं इतना सौंदर्यवान हूँ, वो क्षण में उसका फुस हो जाता है। बहुत बार किसी को धन का, किसी को रूप का, किसी को लाभ का, किसी को जाति का, किसी को कुल का, अपना अपना अभिमान आते ही जाता है, लेकिन किसी का अभिमान रहा है। राजा रावण का भी अभिमान नहीं रहा है। खाली इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर कुछ मिल जाता ना तो धरती पे पैर ही नहीं टिकते थे, आसमान में ही उड़ते रहते थे। परंतु भगवान ने हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ फॉल्ट दे ही दिया है। उस कारण से उसका अभिमान ऐसे ही खुश हो जाता है। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। ये संसार सभी नश्वर है, फिर कैसा अभिमान रे बंदे, फिर कैसा अभिमान। छोड़ के जग को चले गए वो, छोड़ के जग को चले गए वो, योद्धा वीर बलवान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। धन दौलत का मान बुरा है, कहते संत महान रे बंदे, कहते संत महान। अभिमानी रावण का देखो, अभिमानी रावण का देखो, मिट गया नाम निशान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा, लगा नहीं इतना ध्यान रे बंदे, लगा नहीं इतना ध्यान। हर दिल में भगवान बसा है, हर दिल में भगवान बसा है, कर ले तू पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। बोलो किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। सदा यहाँ नहीं रहना तुझको, रहना है दिल चार रे बंदे, रहना है दिल चार। ईर्ष्या से क्यों नफरत करता, ईर्ष्या से क्यों नफरत करता, तू भी तो इंसान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी
जब किसी का अभिमान नहीं रहा है तो क्या करना है, किसी से वैर भावना नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना है, अभिमान को छोड़ देंगे तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। परंतु आगे गाथा में कहा है, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य रहे मंगल गाए, घर घर चर्चा रहे धर्म की। जब ये सारे पाप छूट जाएंगे तो बाकी क्या रहेगा, घर घर चर्चा रहे धर्म की, सब जगह सबके मन में मात्र धर्म की ही चर्चा होती रहे, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर प्रवचन आप सुन रहे थे, यदि कोई मिल गए, कटे गयो तो कहीं करो तो कहीं लायो कहीं ले जायो, ये सब बातें करने के बजाय इतना तो कहो, अरे प्रवचन में गए थे, आप क्यों नहीं प्रवचन में आए, मेरी भावना के ऊपर प्रवचन चला, ऐसी कुछ थोड़ी सी बातें उनको कहोगे तो ये धर्म की दलाली होगी। और जो कुछ अच्छा लगता है वह अच्छी बात कहीं भी सुनी हो, वह अच्छी संस्कार की बात है, वह दूसरे को कहा करो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत्य दुष्कर हो जाए, धर्म की चर्चा चले जाएंगे तो दुष्कृत्य सारे मिट जाएंगे, वो दुष्कर हो जाएंगे। परंतु धर्म की चर्चा कम होती है और दुष्कृत्य की चर्चा ज्यादा होती है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, कोई मॉल में गए, वहां पर कोई वस्तु अच्छी दिखी, अरे क्या वस्तु आई है, बस एक दूसरे को कहेंगे और जाकर के खुद को लेकर के पानी इकट्ठा करेंगे और दूसरे को पाप करने की प्रेरणा दे देंगे। साड़ी हो, गहने हो, जो भी संसार का सामान हो, किचन का सामान हो, अरे खाली चप्पू भी अच्छा नजर आ गया ना, उसकी भी दलाली करेंगे, अरे तो मस्त है, एकदम धारदार है, धारदार से कितना पाप होता है पता है? ऐसी बातें करते हैं कि नहीं करते बताइए। और ऐसी बातें करने से ये धर्म की चर्चा होगी या पाप की चर्चा होगी, दुष्कृत्य बढ़ेगा या सुकृत्य बढ़ेगा, क्या करना है? अरे उनके पास तो क्या गहने हैं, 26 प्रकार के गहने उनके घर में है, हीरे के हैं, मोती के हैं, और क्या लाख के हैं, सब प्रकार के गहने हैं। अब वो गहने दूसरे के देख कर क्या है और खुद का दिल जलाए तो उससे दुष्कर्म होगा ना, सारा सब दुष्कृत्य बढ़ जाएगा, पति को परेशान कर देंगे, अभी मेरे लिए करना, ये सारा दुष्कृत्य है, इसको दुष्कर कर देना है। ये गहने, ये कपड़े, ये महल, ये क्या मोक्ष में ले जाने वाले हैं? कोई किसी को मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें आवश्यक है, बाकी सारा बनकस है। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीजें चाहिए सबको, लेकिन उतने से अपना संतोष ही नहीं होता है। मगध देश के राजा के पास में एक भिक्षुक भिक्षा के लिए गए, बौद्ध भिक्षुक। श्रेणी महाराज पहले बौद्ध थे, बाद में चेतना रानी ने उनको जैन बनाया, बाकी पहले तो बौद्ध थे और उनके पास में बौद्ध भिक्षुक बहुत आते थे। बौद्ध भिक्षुक भिक्षा के लिए आया तो श्रेणी महाराज ने अपना जो रत्नों का भंडार था, सभी देशों के ऊपर विजय प्राप्त करके जो भंडार रत्नों से भरा था, वो भंडार खोल के बताया और उसमें से एक सबसे बड़ा रत्न निकाला और कहा, ये रत्न इतना अमूल्य है, इतना दुर्लभ है, कहीं पर भी मिलेगा नहीं। सारे संसार की संपत्ति एक तरफ और इस रत्न की संपत्ति एक तरफ। भिक्षु कहते हैं, लेकिन ये भी मूल्यवान है तो पत्थर ना। क्या कहा भिक्षु ने? ये भी मूल्यवान है परंतु है तो पत्थर ना। श्रेणी महाराज को अच्छा नहीं लगा। कोई अपना घर, कोई अपनी गाड़ी ऐसा प्यार से संतों को बताता हो और उसको यदि कहे, अभी क्या ये पाप की बातें बताते रहते हो हम लोगों को, हम हमारा धर्म त्याग करने दो, तो उसको दिल को दुख लगेगा ना। वो भिक्षुक ने भी कह दिया, है तो आखिर पत्थर ना, राजन क्या है बताइए, ये रत्नों यानी पत्थर है ना, राजा को तो हाय कहना पड़ेगा, क्योंकि
बोले इससे भी मूल्यवान पत्थर एक है, तुझे देखना है। राजा बोलेगा मेरे पास में जो रत्न है उससे ज्यादा मूल्यवान रत्न और क्या हो सकता है। तो तुरंत भिक्षु के साथ में चलने लगे। भिक्षु चलते जा रहे नदी के किनारे लेकर के गए। अब राजा भगत राजा देखते हैं तो एक झोपड़ी, उस झोपड़ी में आवाज लगाते हैं वृद्धा को माझी, भिक्षु आवाज लगाते माझी बाहर आती है। राजा जी पधारे हैं, अपना घर में जो रत्न है वो बताओ। अब वो बुढ़िया कहती है अभी मेरे पास में कौन सा रत्न है भाई, क्या रत्न है? अरे मैंने तेरे झोपड़ी में कल ही देखा है वो रत्न। और राजा को अंदर लेकर के जाते हैं, देखते हैं तो एक चक्की बताते हैं, पत्थर की चक्की बताते हैं, पीसने की जो चक्की होती है। बोले ये रत्न, अरे ये तो चक्की है, ये क्या रत्न थोड़ा है? अरे इससे इस बुढ़िया का जीवन चलता है, आजीविका चलती है, इसका पेट भरता है और वो मृत्यु से बच जाती है। तेरा रत्न तो मृत्यु देता है और इसका रत्न जीवन देता है। देता है कि नहीं? रत्न को यदि चूस लिया तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। और उस रत्न को, तेरे रत्न को संभालने के लिए कितना पैसा खर्च करके तुझे पहरे भी रखने पड़ते हैं, परंतु ये रत्न से वो बुढ़िया तो क्या और कितने ही लोगों का पेट भरता है। ये रत्न तेरे रत्न से मूल्यवान है या नहीं है? बेचारे मगर अपने पति श्रेणी महाराज क्या बोल सकते हैं। जो जहाँ आवश्यक है वहाँ उतना ही करना चाहिए। अनावश्यक इकट्ठा करने से तो बहुत ज्यादा सैन्य उसको रखना पड़ता है, युद्ध हो जाते हैं। तो वो रत्नों की अपेक्षा ये रत्न बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो कहने का मतलब इतना ही है, दुष्कृत्य करके, क्योंकि युद्ध कर करके दुनिया का माल लूट लूट के खुद का भंडार भरना ये तो दुष्कृत्य ही है। और ऐसा दुष्कृत्य दुष्कर हो जाए, यानी ऐसे दुष्कृत्य कोई ना करे, दुष्कृत्य दुष्कर हो जावे, ज्ञान चारित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। उसकी बजाय ज्ञान रत्न को प्राप्त करे, चारित्र रत्न को प्राप्त करे तो मनुष्य जन्म की सफलता हो जाएगी। इस प्रकार से यह मेरी भावना की कड़ी हमें संदेश देती है कि भले ही सुख संपत्ति का बहुत ज्यादा आनंद आपको मिल रहा हो, फिर भी ये सारा बिजली के चमकारे के समान क्षणिक है। उसमें पड़ने की अपेक्षा जो शाश्वत हमारा आत्मा है उसकी ओर हम ध्यान देंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान।